है मोटरवे ज्यादती का मुलजिम वकारुल हसन गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम डेवलपमेंट सामने आई है। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस में यह बड़ी पेशरफ्त है, जिसके मुताबिक वकारुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि उन दो लड़कों में एक था। मोटरवे ज्यादती का मुलजिम वकारुल हसन, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और लड़का बाकी है। मजीद तहकीकात उसके हवाले से भी की जा रही है। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मोटरवे ज्यादती का मुलजिम वकारुल हसन गिरफ्तार कर लिया गया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त। मोटरवे ज्यादती का मुलजिम वकारुल हसन गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मोटरवे ज्यादती का मुलजिम वकारुल हसन गिरफ्तार कर लिया गया है। वकारुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि नामजद था। हम खबर आपको देते चले, मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती की गई थी। उसके बच्चों के सामने दो मुलजिम जो कि फरार थे, तफ्तीश की गई और दो लड़कों का पता लगा लिया गया है, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस में ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, अहम डेवलपमेंट है। वकारुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मोटरवे ज्यादती केस का जो मुलजिम है वकारुल हसन गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती के दो मुलजिमों का पता चल गया था। आबिद का ताल्लुक, जिसका फोटाबाज से बताया गया, वकारुल हसन का ताल्लुक शेखुपुरा से है। वकारुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। नबील मलिक, जो कि हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं इसी केस के हवाले से, नबील बताएगा वकारुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया कहां से? नबील से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती के दो मुलजिमों का जिसका पता लगा लिया गया था, जिसमें एक का नाम आबिद और दूसरे का वकारुल हसन बताया गया था। आबिद जिसका ताल्लुक फोटाबाज से और वकार जिसका ताल्लुक शेखुपुरा से है। वाज़े रहे, वकारुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। नबील मलिक से एक बार फिर राब्ता किया गया है। नबील बताएगा इस अहम डेवलपमेंट से मुतल्लिक, वकारुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। नबील, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, यही बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से जो मजीद तफसीलात है उनको अभी सामने नहीं लेके आया जा रहा, क्योंकि हुकाम का ये कहना है कि मामला बहुत हसास है और इस मामले पर कबल अज़ वक्त कोई भी चीज़ अगर मीडिया के सामने या आवाम के सामने लेके आएगी तो उससे उनको ये शुबा है, उनका खदशा है कि केस जो है वो कहीं खराब ना हो जाए। इस वक्त हम जाए हादसा पर मौजूद है। 5 रोज का वक्त गुजर चुका है और अभी तक जो है वो तो शवाहिद के साथ जो है आवाम को और मीडिया को ब्रीफ नहीं किया गया, लेकिन इत्तलात जरूर आ रही है कि काफी जो है बड़े लेवल की कामयाबी जरूर हासिल हुई है। आज जहां पर कोई भी सीनियर हुकाम मौजूद नहीं है, आसपास की आबादियों के लोग या लाहौर सियालकोट मोटरवे से सफर करने वाले जो शहरी हैं वो इस जाए हादसा पर रुकी हुई गाड़ियों को देखकर अपनी गाड़ियां रोक रहे हैं और यहाँ से गुजर रहे हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। उनका यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसका हल निकलना चाहिए। ठीक है, जल्द जल्द हल निकलना चाहिए। नबील मलिक हमारे साथ ही रहेगा। अहम डेवलपमेंट सामने आई है। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस में यह बड़ी पेशरफ्त हुई है। वकारुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो मुलजिमान का पता चला था, जिसमें एक का नाम आबिद है और एक का नाम वकारुल हसन है। आबिद जिसका ताल्लुक फोटाबाद से है, जबकि वकारुल हसन जिसका ताल्लुक शेखुपुरा से बताया गया है। वकारुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 न्यूज के पास मालूमात तो थी, लेकिन एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हमने ये मालूमात ऑन एयर नहीं की हैं और अभी भी हम दीगर मालूमात ऑन एयर नहीं कर रहे। सिर्फ इतना बताना है कि एक लड़का जिसका नाम वकारुल हसन है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी नबील मलिक बताइएगा, मजीद अपडेट्स क्या है आपके पास? बिल्कुल, हुकाम की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो दो मुलजमान हैं उनमें से एक जो वकारुल हसन है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बारे में यही बताया जा रहा है कि वो लाहौर से करीबी जो शेखुपुरा है वहाँ का वो रिहायशी है और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसको CTD हुकाम की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है। और अब बहुत ज़्यादा इस बारे में तवक्को का इजहार किया जा रहा है कि इस केस में मज़ीद पेशरफ्त होगी। इस पेशरफ्त के नतीजे में जो दावा किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से उसको पूरा किया जाएगा और मुलजमान को जल्द अज जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दी जाएगी। इस वक्त अभी तक यही ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं कि हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि जो मरकज़ी मुलजिम हैं दो, उनमें से एक जो है वकारुल हसन, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है, नबील साथ ही रहेगा। वकारुल हसन जो कि
2 हफ्ते पहले ही जेल से रिहा हुआ था और पुलिस के छापों से पहले ही दोनों मुल्जिमान फरार भी हो गए थे। इनकी तलाश जारी थी। किला सत्तार शाह में ऑपरेशन के बाद पुलिस ने खातून समेत 3 अफराद को भी हिरासत में लिया था। इलाका मकीनों ने भी ऐसा दावा किया था। पुलिस मजीद छापे मार रही थी और कार्रवाइयां कर रही थी, मजीद कार्रवाइयां कर रही है। इन्हीं कार्रवाइयों के नतीजे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसका नाम है वकारुल हसन, जो कि इस घिनौने खेल में मुलव्विस था। इसका ताल्लुक शेखुपुरा से है। कुछ ही अरसा पहले ये जेल से रिहा भी हुआ था। इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले 2 मुल्जिमान में एक को गिरफ्तार कर लिया है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान मलिक, बताएगा क्या इत्तलात है आपके पास? कार का ताल्लुक शेखुपुरा से है। आबिद मलिक का ताल्लुक कहां से है और वो कहां का रिहायशी है? इस वक्त तो रूपोश हुआ है। जी, आबिद मलिक के अगर आईडी कार्ड पे देखा जाए तो उसका जो रिकॉर्ड था वो बहावल नगर का था, लेकिन आबिद मलिक के बारे में ये बताया जा रहा था कि आबिद मलिक कुछ अर्सा कबल ही बहावल नगर से वहां से छोड़कर अपना उसने शेखुपुरा के इलाके में ही उसने रिहाइश इख्तियार कर ली थी और किला सत्तार शाह के करीब कोट सैडन शाह जो है उसके करीब वो कोट पिंडी दास का वो रिहायशी था और कोट पिंडी दास के अंदर वो रह रहा था। और कोट पिंडी दास और अगर किला सत्तार शाह देखा जाए तो ये बिल्कुल करीब करीब ही है और यहीं से पुलिस काम का कहना है कि इनकी आपस में जो है वो दोस्ती हुई वकार की और आबिद की, और उसके बाद इन्होंने लूटमार का सिलसिला शुरू किया और उसी में ये खातून जो है इसको रेप का निशाना भी बनाया गया था। जी इरफान मलिक, ये भी बताएगा, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा था कि आबिद की बेटी को तहवील में लिया गया था, क्या उससे तफ्तीश की गई? कुछ मालूम हो पाया आबिद की लोकेशन के हवाले से, क्योंकि आबिद तो फरार होने में कामयाब रहा था? जी बिल्कुल बताएं, आबिद की बेटी जो है वो अभी बहुत छोटी है, वो उससे कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा और उस जो बच्ची है उससे पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको हिरासत में नहीं लिया गया, ना उसको पुलिस जो काम कह रहे हैं कि उसको कस्टडी में लिया गया है ताकि सेफ कस्टडी में वो रहे, क्योंकि पुलिस की जाने से जब वहाँ पे रेड की गई थी तो ये कहा जा रहा था कि आबिद और उसकी बीवी वहाँ से चली गई हैं, वहाँ से फरार हो गई हैं और उसके बाद अब उस बच्ची को सेफ कस्टडी में देने के लिए पुलिस ने या दीगर इदारों ने उसको हिरासत में लिया है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं लिया गया। लेकिन आबिद के 2 जो करीबी अजीज हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे तहकीकात की जा रही है, लेकिन पुलिस काम का कहना है कि उनकी तरफ से अभी तक पुलिस को कोई ऐसी मदद नहीं मिली, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को एक बार फिर से बताएंगे, बड़ा ब्रेक थ्रू आया है इस केस में। मोटरवे ज्यादती केस का मुल्जिम वकारुल हसन गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम वकारुल हसन शेखुपुरा का रिहायशी है, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है, जबकि मरकजी मुल्जिम आबिद मलिक ताहाल फरार है। पुलिस की जानिब से यह भी बताया जा रहा है एक मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा मरकजी मुल्जिम ताहाल फरार है। और मोटरवे पर खातून ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हो गई है। मुल्जिम वकार शेखुपुरा मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मोटरवे ज़्यादती का मुल्जिम वकारुल हसन गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पेशरफ्त सामने आई है मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती केस में। नबील से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी नबील, बताइएगा ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं आपके पास? नबील, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बताइएगा अभी क्या अपडेट्स क्या है आपके पास? जी मैं इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हूँ और इस वक्त करोल घाटी जंगल जो है उसके आसपास उसके अतराफ में जो है आज पुलिस की कोई नफरी या एहलकार तैनात नहीं है। गुज़िश्ता दिनों में जो सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार यहाँ पे दिखाई दिए थे, आज वो भी दिखाई नहीं दे रहे। गुज़िश्ता दिनों में वो कोशिश करते हैं कि जंगल और इसके अतराफ से वो शवाहिद को जितना ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं वो शवाहिद को इकट्ठा करें और आसपास के जो चरवाहे हैं जो जानवरों को चरवाने के लिए यहाँ पर आते हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ पर किसान हैं, मजदूर हैं, उनसे वो पूछगछ करें कि क्या उन्होंने किसी को देखा है। तो कल तक तो ये सारे मनाजिर यहाँ पर देखेंगे, लेकिन आज ऐसा कोई मंजर यहाँ पर नहीं देखने में आ रहा। पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है और जाए हादसा पर जो टूटे हुए शीशे हैं वो भी उसी तरह मौजूद हैं और मुख्तलिफ गाड़ियों से अवाम उतर कर जाए हादसा पर इस सारे जाए हादसा का जायज़ा ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्राइम स्पॉट है उसके ऊपर जो शवाहिद मौजूद हैं वो भी मसख हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस का कोई भी एहलकार मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब जो 2 नामजद मुल्ज़मान में से एक की जो गिरफ्तारी की अभी अपडेट सामने आई है, उसके बाद अब यहाँ पर मौजूद जो अवाम है, जो यहाँ पर रिहायशी हैं आसपास के, उनकी जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो काफ़ी खुश हैं
कि उनके इलाके को जो ये बदनामी मिली है इस अफसोसनाक साने के नतीजे में, तो वो खुश हैं कि असल मुल्ज़मान तक काफ़ी हद तक पुलिस जो है वो पहुंचने में कामयाब हुई है और उनका ये मुतालबा है कि उनको फिलफौर गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो ठोस शवाहिद के साथ चलाया जाए, उनको करार वाकई सज़ा दिलवाया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी वहशियाना हरकत करने की कोशिश कभी भी ना कर सके। जी तो नबील, ये बताया जा सकता है कि वकारुल हसन को कहां से गिरफ्तार किया गया? जी, हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अभी उसकी लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा क्योंकि मामला इंतहाई हसास है, हसास नोयत का मामला है। उसकी लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। उसकी हिरासत की खबरें सामने आ रही हैं और उससे पूछगिछ का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद अगर उसके साथ नेटवर्क के कोई लोग हैं जो इस घनौने अमल में शामिल हैं तो उनको भी बेनकाब किया जाएगा। उनके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुमकिन है कि ये लोग सिर्फ लाहौर या इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में किसी गिरोह की शक्ल में अगर ऐसा काम करते हैं तो उस पूरे गिरोह को बेनकाब करने के लिए भी पुलिस की मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो इस सिलसिले में कोशिश करेंगी और गिरफ्तारी के बाद अब इसी सारे मामले के ऊपर